A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पापा बैठे रहा, अपना पता भाई जो किसानों का आंदोलन है जोर पे और शोर पे है और लगातार आंदोलन बढ़ता जान लग रहा है। पहले हमारे ताऊ ये खिंडके वाले आए तो भाई नौजवान भी आने लग रहे हैं। राम राम, ठीक हो? क्या माहौल चल रहा है? माहौल भाई किसानों में रोष है, बैठे हैं, जोश भी है क्या? जोश भी है। जितना रोष सरकार से है उतना ही मीडिया से है। अच्छा, किस तरह? ये मीडिया विज्ञा सारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को जी। ये सारा मोदी सरकार के बेक्या बैठे है, निष्पक्ष कोई सूचना देता ही नहीं। लोकल रिपोर्टर का मामला में क्या कहना आपका है? लोकल जो रिपोर्टर उनका मामला में क्या कहना है? लोकल वाले तो दिखाओ हैं, लेकिन जो बड़े मीडिया हाउस है ना वो सारे बेके बैठे हैं। टेलीविजन वाले कहले? हाँ, टेलीविजन वाले। कितना फर्क पड़ेगा इससे? हैं? कितना फर्क पड़ा इस चीज नेशनल मीडिया से? देखो, जो मीडिया है, चाहे अखबार हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो लोगों को प्रभावित करता है, एक राय बनाता है लोगों की। और सारा मीडिया जो खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो सारा है प्रो सरकार बन रहा है। कंगना बड़ी कि किसान बड़े। कंगना राउत का पास है 15-15, 20-20 दिन और कोई बात है, कोई नहीं उससे पे बहस क्या है। वो एक एक्टर है, उस क्षेत्र में अपनी रोजी रोटी कमा रही है वो। और ये किसान जो इस देश का अन्नदाता है, ये कितने दिन से बैठे हैं, 3-4 महीनों से। इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का, न मीडिया का। मीडिया पे वो आते हैं, डिबेट करते हैं, और बीजेपी के भाई अपने प्रवक्ता के रूप में जिन लोगों को भेजते हैं, एक रटाया सवाल रहे, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, करया कुछ नहीं। सबसे झूठा प्रधानमंत्री साबित हुआ है मोदी जी। कुर्सी लेने के लिए कहा 15 लाख, आपका खाता में आए क्या? मैं 15 भी नहीं आए। काला धन आया कहीं? दिखा नहीं। बोला नोट बंद कर देंगे, काला धन सारा देश में आ जाएगा। कई टन सोना बेच खाया, गुप्त रूप से किसी को पता लगा, देश की अर्थव्यवस्था का बट्ठा बैठा दिया। न्यू कहते कांग्रेस ने क्या कराया, कांग्रेस ने क्या कराया? अरे कांग्रेस के करोड़ चीजें तो तुम बेचने लग रहे हुई। हवाई अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी, सारा निजीकरण करने लग रहे। एक बात और आपको पूछूं, किसान के जो 1 लाख रुपये पेंडिंग होंगे, सम्मान आ जाएंगे करा, बैंक वाले आ जाए हैं, अरे ये तुमसे 9-9 करोड़ लेके भेजे, उनकी कोई जांच पड़ताल? सारे गुजरात के हैं, जितने रुपए लेके भाज गए सारे गुजरात के हैं ये, और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। किसान का तो बैंक वाले आ जाए, सील ला जाए, नीलामी कर दी, कुर्की कर दी। दबाव कितना होता है? कितने किसान बैंकों के दबाव में खुदकुशी कर रहे हैं। तो सारी व्यवस्था खराब है। किसान अगर कोई सुई भी बनाता है तो उसकी कीमत अपने आप तय करता है मैन्युफैक्चरर। और किसान एक ऐसा आदमी है जो अपनी उपज का पता ही नहीं उसको किस भाव बिकेगा। और जो उसका मोल ना उसने नहीं बेरा होगा, ये जो डेमो होगा ना कभी नहीं मेरा। ये जो प्रवक्ता आते हैं डिबेट में टीवी पे, उनसे न्यू पूछ लो कितना गेहूं का बीज पड़ा है कि किले में 1 एकड़ में, जब बता दी तो। लेकिन आते हैं भाई, पार्टी की लाइन है, पार्टी की लाइन पे इलाज हो इसका, इस चीज का भाई कोई किसान आएगा गढ़ ना तो इसे पाएंगे MLA MP मंत्री जिन्होंने किले लंबाई चौड़ाई क्यों है? दुर्भाग्य इस देश का। आप पार्लियामेंट में उनका परिचय निकालो जो उन्होंने अपना दे रखा है। मेरे ख्याल में 80% लोगों का व्यवसाय खेती बाड़ी लिखा पड़ेगा पाएगा MPओं का और MLAs का, लेकिन वहां जाने के बाद आवाज कोई नहीं उठाता, फिर दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं। इसका तो एक ही है, किसान एकता। किसानों में भी एकता को नहीं, इलेक्शन का टाइम पे ये भी बंदा है। दुर्भाग्य बात ये है ना, जब आज तो हम किसान के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन जातिवाद पे, गोत्रवाद पे, क्षेत्रवाद पे, पार्टीवाद पे, फिर ओड़ा नरे बादाम खुआऊंगे सब नरे। राम राम जी। रोड़ा यही है कि वोट के टाइम किसान ने रहकर कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई अहीर हो जाता है, कोई जाट हो जाता है। अब आप देखियो, सारा अहीरवाल
किसान इलाका है। सारे देश में जो अहीर भाई हैं, यादव भाई हैं, वो खेती पर निर्भर करते हैं। आपको अहीरवाल में कहीं से आंदोलन की सुगबुगाहट दिखाई देती है? ये किसान के लिए दुर्भाग्य की बात है। किस तरह सुधार हो जाए इसका, जिसमें अपना मतलब किसान की जो इतनी भी समस्या उसकी तुरंत सुनाई हो? एकता है, अगर हो सके तो, और कोई चारा नहीं। ये एकता जैसे आंदोलन में एकता है, इसी तरह से एक होकर चुनाव में एक फैसला करके वोट देना, तो फिर इसका इलाज हो सकता है। हर राजनीतिक पार्टी फिर इसकी बात मानने को बाध्य होगी। ऐसा भी तो इसका है भाई, उनसे 60 साल तक राजनीति में ही है। MLA की उम्र को किसान ने बिठाया इसका है, जो खेती करता हो पुराना जितनी पूरा ज्ञान होती नहीं मेरा, इस फसल में इतना तो खर्चा लगा है। अब आप देखो, JJP पार्टी अपने आप को किसानों की पार्टी कहती है। देवीलाल के पोते हैं। जिस देवीलाल ने जब चरण सिंह को निकाला VP सिंह ने मंत्रिमंडल से, और उन्होंने दिल्ली में रैली रखी, तो VP सिंह ने देवीलाल जी को कहा कि आप इस रैली में ना आइए। तो देवीलाल जी ने ये कहा था, मोरारजी देसाई, तो देवीलाल जी ने ये कहा था कि मैं पहले किसान हूं, उसके बाद मुख्यमंत्री हूं। आज ये JJP वाले ये कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, किसानों की पार्टी है। आज दुष्यंत ने ये क्यों नहीं कहा, जब किसानों के ऊपर लाठियां चली, किसानों के ऊपर बहुत सारे हो रही हैं, 4 महीने से आंदोलन है, तो दुष्यंत को ये कहना चाहिए था कि मेरे दादा ने ये कही हुई है कि हम पहले किसान हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री या मंत्री हैं। दुष्यंत को उसी दिन कह देना चाहिए था कि मैं भी आज देवीलाल के खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, उसका वंशज हूँ। मैं भी आज चौधरी देवीलाल की उस बात को याद करते हुए सरकार को छोड़ता हूँ, पहले किसान हूँ और उसके बाद उप मुख्यमंत्री हूँ। दुर्भाग्य है कि जिसके खिलाफ वोट लिया BJP के खिलाफ, और उन्हीं की जाके सरकार बना दी। इलेक्शन में कहते थे कि ये वही खट्टर है जो नौजवानों पे गोली चलाता है, दुष्यंत जी, इसको गंगा पार करेंगे, यमुना पार करेंगे, और यमुना पार करने की बजाय वोट आंधी कुर्सी पर बैठा दिया मुख्यमंत्री। ये दुर्भाग्य है। किसान का बेटा MLA बने, किसान का बेटा मंत्री बने, किसान का बेटा MP बने, और बनने के बाद किसान को भूल जाए, इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। अब भी मौका है, और अब भी मौका है, लगा अपने मौका है, बिल्कुल है। गर्म लो है, चोट मारे तो। अच्छा भाई हमारे भी जाएगा